कि हम लोग कांग्रेस मुक्त भारत चाहते हैं, और अभी क्या परिस्थिति है, उनको मंत्री भी हमारे यहाँ से लोगों को ले जाके बनाना पड़ता है। प्रधानमंत्री यहाँ पे आके पब्लिक मीटिंग में बोलते हैं ध्यान रखो, कांग्रेस के कार्यकर्ता घर घर घूम रहे हैं, लोगों के वोट बटोर रहे हैं, आप सोते रह जाओगे। ये मोदी जी बोल रहे हैं, हम नहीं बोल रहे हैं। कहीं ना कहीं आप देखो उनकी हालत अभी क्या है, कहीं पीछे पड़े हुए हैं, कहीं कोने में, कोई देख भी नहीं रहा है। देखो ये बड़े मियाँ छोटे मियाँ की इवेंट कंपनी है। बड़े मियाँ मोदी साहब, छोटे मियाँ अरविंद केजरीवाल, दोनों आते हैं, इवेंट करते हैं और इवेंट करके चले जाते हैं। ये सर्कस का नाटक करने आए हैं, नाटक करके चले जाएंगे। नमस्कार, आप देख रहे हैं 4 PM और मैं हूं अभिषेक मिश्रा। इस वक्त हम अहमदाबाद के कांग्रेस दफ्तर में हैं। हमारे साथ कांग्रेस के प्रवक्ता पार्थिवराज कटवाड़िया हैं और जाहिर तौर पर कांग्रेस से जुड़े हुए कई सवाल हैं, विधानसभा चुनाव से जुड़े हुए कई सवाल हैं। उन सवालों के जवाब तलाशने की हम कोशिश करेंगे। सबसे पहले 4 PM में आपका स्वागत है। थैंक यू। और सवाल ये है, इसी से शुरुआत करते हैं। कांग्रेस बड़ी बदनाम हो गई है, कांग्रेस बड़ी कुख्यात हो गई है इस बात के लिए। कांग्रेस जीतने के लिए लड़ ही नहीं रही है। कांग्रेस ये विधानसभा चुनाव भी जीतने के लिए लड़ नहीं रही है। कई लोग जो कांग्रेस छोड़कर जा रहे हैं वो आरोप लगा रहे हैं, और कई जो राजनीतिक विरोधी हैं कांग्रेस के, वो आरोप लगा रहे हैं। देखो, वो उनको हार दिख गई। अगर उनको हार नहीं दिखती तो कांग्रेस के लोगों को पैसे से खरीदने की कोशिश करेंगे। पहले बोलते हैं कि हम लोग कांग्रेस मुक्त भारत चाहते हैं, पर अभी क्या परिस्थिति है, उनको मंत्री भी हमारे यहाँ से लोगों को ले जाके बनाना पड़ता है। तो ये कांग्रेस तो समंदर है, कार्यकर्ताओं का समंदर है। और कांग्रेस बल्कि ये चुनाव 125 से ज्यादा सीट जीतने के लिए लड़ रही है। भाई हम नहीं, प्रधानमंत्री यहाँ पे आके पब्लिक मीटिंग में बोलते हैं ध्यान रखो, कांग्रेस के कार्यकर्ता घर घर घूम रहे हैं, लोगों के वोट बटोर रहे हैं, आप सोते रह जाओगे। ये मोदी जी बोल रहे हैं, हम नहीं बोल रहे हैं, प्रधानमंत्री बोल रहे हैं। तो आप प्रधानमंत्री की बात भी नहीं मानोगे क्या? नहीं तो कई लोग ये आरोप लगा रहे हैं ना कि एक तरफ दिक्कत यह है कांग्रेस की कि एक तरफ राहुल गांधी भारत जोड़ो यात्रा कर रहे हैं, दूसरी तरफ आपका कुनबा बिखर रहा है। देखो, संघर्ष का समय है। हमने आजादी से पहले 62 साल संघर्ष किया। वो सत्ता के लिए संघर्ष नहीं था, देश को आजाद कराने के लिए, एक नया भारत बनाने के लिए, एक भारत बनाने के लिए संघर्ष किया था। संघर्ष के समय, उस समय भी कुछ लोग छोड़ के भाग गए थे, अंग्रेजों के गोद में बैठ गए थे। आज वही लोग, ऐसे लोग कई होते हैं जो वो अंग्रेजों के एजेंटों की गोद में बैठ रहे हैं। जो लोग उस समय आजादी से पहले जो अंग्रेजों की गुलामी कर रहे थे, आज वो अंग्रेजों के जो लोग छोड़ के गए हैं उनकी गुलामी कर रहे हैं, वहां पहुंच गए। तो वो तो होना ही है। ऐसे समय में, ऐसे संघर्ष के दौर में भागने वाले लोग होते हैं। पर हमें भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के कार्यकर्ता पे विश्वास है, बूथ के कार्यकर्ता पे विश्वास है, गांव के कार्यकर्ता पे विश्वास है। उसने तय कर लिया है कि हमें कांग्रेस को जिताना है, और उससे ज्यादा गुजरात की जनता ने तय कर लिया कि इस बार परिवर्तन चाहिए और भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस को गांधीनगर की गद्दी पे बिठाएंगे। हमारी बात हो रही थी, आज कांग्रेस के दिग्गज नेता थे, अब बीजेपी में शामिल हो गए हैं हिमांशु व्यास जी, और उनसे बात हो रही थी। उन्होंने कहा राहुल गांधी बात ही नहीं करते, मुलाकात ही नहीं हो पाती, उनसे बात ही नहीं हो पाती। कांग्रेस के जो बड़े नेता हैं राहुल गांधी, उनके इर्द गिर्द कई ऐसे लोग हैं। मुझे तो पता नहीं, हिमांशु व्यास जी को मैंने 2 साल में PCC कार्यालय कितनी बार आया, वही उनसे पूछ लीजिए। आप राहुल गांधी की बात छोड़ दीजिए, पिछले 2 साल में हिमांशु व्यास जी ने कांग्रेस के कितने प्रोग्राम किए, उन्हीं को पूछ लीजिए ना। देखो, अपने फायदे के लिए इधर उधर जाना, अपने फायदे के लिए कहीं ना कहीं उनको पार्टी छोड़नी है, छोड़ दे, उनकी मर्जी की बात है। पर झूठ को फैला के, झूठी बातें रख के, आज वही विदेशों में घूम घूम के, ओवरसीज कांग्रेस में डाला हुआ था, विदेश में घूम घूम के, शाम पित्रोड़ा साहब के साथ घूम घूम के राहुल गांधी की तारीफ कर रहे थे। एकदम से बदल गया, एकदम से उनका क्या कहते हैं, मन परिवर्तित हो गया। तो ये देखो, ये झूठी बातें, पार्टी छोड़नी है तो क्या करो, पार्टी बीजेपी ने बुलाया, हम आपको ये फायदा पहुंचाएंगे, आप आ जाओ बीजेपी में। जैसे बीजेपी में गए, उनको बोल देते हैं स्क्रिप्ट कि आपको राहुल गांधी को गालियां देनी है, आपको सोनिया गांधी को गालियां देनी है, आपको कांग्रेस को गालियां देनी है। वही स्क्रिप्ट लेते हैं हाथ में, पढ़ लेते हैं, निकल लेते हैं। बड़े गर्मजोशी से गृह मंत्री अमित शाह ने वेलकम किया है व्यास जी का। अरे सर, वैसे तो बहुत सारे लोगों को गर्मजोशी से उन्होंने वेलकम भी किया, और कहीं ना कहीं आप देखो उनकी हालत अभी क्या है, कहीं पीछे पड़े हुए हैं, कहीं कोने में, कोई देख भी नहीं रहा है। अरविंद केजरीवाल पर आते हैं, बड़ी चर्चा है, चर्चा कीजिए सर। दूर दूर तक, दिल्ली तक शोर है।
अरविंद केजरीवाल जी की एंट्री अगर अरविंद केजरीवाल चोर है? नहीं अरविंद मुझे लगा कि आप वो बोलने जा रहे हैं। अरविंद केजरीवाल जी की एंट्री अगर गुजरात में हो रही है, आपके सपनों को चकनाचूर करने आ रहे हैं, आपका नुकसान ज्यादा है। सर, जमीनी कार्यकर्ता जिनके पास नहीं है, आते ही कांग्रेस के लोगों के पास जाके, दूसरे लोगों के पास जाके बनाए ना अपनी कैडर, जाके बोलते हैं आप आ जाओ, हम आपको टिकट देंगे, पैसा देंगे। वहां से आते हैं प्लेन लेके, उन्हीं के नेता जो उनकी पार्टी में ज्वाइन हुए थे कहते हैं कि वहां से आते हैं, दिल्ली से, पंजाब से आते हैं, तो चार्टर प्लेन में पैसा लेके आते हैं। पता नहीं ये पैसा कहाँ से आता है केजरीवाल जी के पास। वैसे तो नो करप्शन की बात करने वाले केजरीवाल जी तक करप्शन कहाँ से कर लिया वो पता नहीं चल रहा। शायद दारू का पैसा होगा दिल्ली का, ऐसा लग रहा है मुझे कि वो जो दारू का पैसा उन्होंने जमा कर रखा है वही होगा। पर देखो, अगर आप सारे सर्विस निकाल दो, कहीं नहीं है, क्यों पड़े हो चक्कर में, कोई नहीं है टक्कर में, केजरीवाल है ही नहीं कुछ। देखो, ये बड़े मियाँ छोटे मियाँ की इवेंट कंपनी है। बड़े मियाँ मोदी साहब, छोटे मियाँ अरविंद केजरीवाल, दोनों आते हैं, इवेंट करते हैं और इवेंट करके चले जाते हैं। ये सिर्फ इवेंट मैनेजर है। और दूसरी बात बता दो कि वो मुख्यमंत्री का चेहरा घोषित करते हैं गुजरात में। वो मुख्यमंत्री घोषित कर दो, आप केजरीवाल जी को प्रधानमंत्री घोषित कर दो, मनीष सिसोदिया जी को राष्ट्रपति घोषित कर दो। आपको घर में ही तय करना है। गोपाल इटालिया को होम मिनिस्टर बना दो, और कोई मिल जाए उसको फाइनेंस मिनिस्टर बना दो। सबका घर में तय करना है, घर घर में खेलना है, क्या दिक्कत है, कर दो। पर जिसको बनाते हैं वही स्टेज पे से मोदी साहब की तारीफ कर देता है, तो पता ही नहीं चलता कि भाई करना क्या चाहते हो, वो तो क्लियर हो जाओ। ये सर्कस का नाटक करने आए हैं, नाटक करके चले जाएंगे। गुजरात की जनता जानती है। अरविंद केजरीवाल के पास तो एक आजमाया हुआ फॉर्मूला है, फ्री बिजली, फ्री पानी, फ्री। वो फॉर्मूला गुजरात में कैसे निकाल अच्छा, मुझे ये समझ नहीं आ रहा मिश्रा साहब, आपने गुजरात कांग्रेस के वचन नहीं पढ़े लग रहा है। गुजरात कांग्रेस ने बोला 300 यूनिट फ्री देंगे। गुजरात कांग्रेस ने ये बोला है कि 10 लाख युवाओं को रोजगार देंगे। गुजरात कांग्रेस ने ये बोला है कि सरकार बनेगी तो जो लोगों को रोजगारी नहीं मिली ना, उनको हम 3000 रुपए बेरोजगारी भत्ता देंगे। गुजरात कांग्रेस ने ये बोला है कि जो किसान हैं, जो हमारे किसान हैं जिनके ऊपर कर्ज है, वो 3 लाख रुपए का कर्ज माफ कर देंगे। गुजरात कांग्रेस ने ये बोला है कि जो लोग कोविड में जिन्होंने अपनी जान गंवाई है, सरकार ने सिर्फ 10,000 का आंकड़ा निकाला था। हम लोग घर घर घूम के आए, आंकड़ा 4 लाख के पार जा रहा है। और हमने कहा है कि जो लोगों ने जान गंवाई है ना, उनको 4 लाख का कंपनसेशन देंगे। जिन्होंने सरकार की वजह से, जिनको ऑक्सीजन नहीं मिला है, जिनको रेमडेसिविर नहीं मिले, जिनको बेड्स नहीं मिले, जो लोगों को हॉस्पिटल की सुविधा नहीं मिली, और जो हमारे लोग जिन्होंने जान गंवाई, उनको 4 लाख का कंपनसेशन देने की बात भी गुजरात कांग्रेस ने की है। 3000 इंग्लिश मीडियम स्कूल की बात राहुल गांधी करके गए, ये भी बात कीजिए। मोरबी कितना नुकसान पहुंचा रहा है भारतीय जनता पार्टी को, और कितना फायदा पहुंचा रहा है कांग्रेस को? फायदा नुकसान, देखो, हम लोगों की जान पे राजनीति नहीं करते, पर एक बात तय है कि सवाल जरूर उठाएंगे। मोरबी में हमारे 150 लोगों ने जान गंवाई। अभी वो आंकड़ा भी वो क्लियर नहीं कह रहे, शायद उससे ज्यादा भी हो सकता है। कई बार ऐसा होता है कि सरकार पहले भी ये आंकड़े छुपाने में माहिर रही है। दुख के साथ कहना पड़ता है कि घड़ी बनाने वाली कंपनी को ब्रिज का काम दे दिया, 2 करोड़ का बिना टेंडर का काम, SIT का नाटक। और सबसे दुख की बात है, प्रधानमंत्री यहाँ है, 2 दिन तक शोक नहीं मनाते हैं। वो सारे अपने प्रोग्राम्स करते हैं, इनोग्रेशंस करते हैं, लॉन्चिंग करते हैं, सब कुछ करते हैं, और फिर वो मोदी साहब जाते हैं वहाँ मोरबी में, और वो हॉस्पिटल की पुताई हो रही है, नए गद्दे आ रहे हैं, चद्दर आ रहे हैं। आप सोचो, रोड टूटे हुए बन रहे हैं। आप अगर अपने घर में मातम है, अगर घर में कलर नहीं हुआ है, पुराना घर है, घर में कोई गुजर गया, क्या आप अपने घर में क्या ये गुजरात के पुल क्या हॉर्लिक्स वगैरह पीते हैं? कई जगहों पर खबरें चली कि लोगों को चलने नहीं आया, लोग नहीं चल रहे थे ठीक से, सैनिक वैसे चलते हैं। कहाँ चली, कैसे चली, खबरें आप जानते हैं। ये गुजरात के जो पुल हैं, वो मोरबी पुल क्या हॉर्लिक्स पीता था? हॉर्लिक्स नहीं पिया उस दिन, इसलिए टूट गया, बात बोल सा नहीं पाया। वो ब्रिज 140 साल पुराना ब्रिज था। अब 140 साल पुराने ब्रिज की मरम्मत के लिए दिया, तो उनको उसका जो फिटनेस सर्टिफिकेट है वो लेना चाहिए था। वो फिटनेस सर्टिफिकेट नहीं है। ब्रिज रिपेयर होके खुल जाता है, इनॉग्रेट हो जाता है,
और सरकारी अधिकारी और नगर पालिका के बीजेपी के अध्यक्ष को पता भी नहीं 4 दिन से। ऐसा हो सकता है क्या छोटे से टाउन में? और 12,000 लोग उस ब्रिज पे आ जाते हैं 4-5 दिन में, तो वो उनको पता ही नहीं होता कि ब्रिज खुल गया, उन्होंने देखा ही नहीं। 4-5 दिन से हो रहा था और ऐसा एक जगह पे नहीं हुआ बस। अभी उसके थोड़े दिन बाद जिस दिन चुनाव डिक्लेयर हुआ उसी दिन उससे बगल वाले डिस्ट्रिक्ट में, कच्छ में, बचाव में सुबह एमएलए ने आनंद फानंद में ब्रिज का उद्घाटन कर दिया और दोपहर में वहां के सीमेंट के स्लैब बाहर आने लगे। आप सोचो, उससे पहले 4-6 महीने पहले आनंद में ब्रिज कोलैप्स हो गया। आप बड़ौदा में चले जाओ, सिंदरोड ब्रिज है, उसकी हालत देख लो, पादरा ब्रिज की हालत देख लो, जर्जरित है, कभी भी टूट सकते हैं। उसी तरह ओलपाड़ का ब्रिज सूरत में है, उसकी हालत है। जूनागढ़ में एक आखिरी सवाल है, मैं बिहार से आता हूँ और बिहार से जुड़ा हुआ सवाल है। अमित शाह, माफ कीजिएगा, नीतीश कुमार बिहार के मुख्यमंत्री हैं और वो भी गुजरात आ रहे हैं। गुजरात का विधानसभा चुनाव जेडीयू लड़ रही है, कांग्रेस का कितना साथ मिलेगा, कोई गुंजाइश है जेडीयू के लिए? और कांग्रेस और जेडीयू की दोस्ती, मिशन 2024, ये सब कुछ कितना कारगर होगा? हम लोग लाइक माइंडेड दोस्त रखना चाहते हैं। हम चाहते हैं कि फासिस्ट ताकतें जो है देश में, या अलगाववादी ताकतें हैं जो लोगों को बांट रही हैं, लोगों में नफरत फैला रही है, वो सत्ता से दूर हो जाए। हम ये चाहते हैं और हम ये चाहते हैं कि उसके लिए सारे इस तरह की जो पार्टीज हैं जो सोचती है कि ऐसे अलगाववादी लोग, ऐसे जो अलगाव लोगों में बंटवारा कर रहे हैं, धर्म में बंटवारा कर रहे हैं, जाति में बंटवारा कर रहे हैं, प्रांत में बंटवारा कर रहे हैं, तब ऐसे लोगों को सत्ता से कैसे दूर रखा जाए उसके बारे में सोचना बहुत जरूरी है। और आप तो बिहार से, इसलिए मैं आपसे कहना चाहूंगा कि एक स्टेटमेंट अल्पेश ठाकुर जी ने भी दिया था बिहार के लोगों के ऊपर। बीजेपी कार्यालय जाए तो पूछना, अभी बीजेपी में चले गए, हमने उनको बिहार के इंचार्ज में से हटा दिया था, याद है ना? एक शब्द पे आज वो वहां पे बीजेपी के नेता बने घूमते हैं। तो ये अमित भाई शाह और सीआर पाटिल को भी पूछना कि जो बिहार विरोधी अल्पेश ठाकुर है उसके बारे में क्या कहते हैं? बिहार में नारा खूब लगता है, देश का प्रधानमंत्री कैसा हो, नीतीश कुमार जैसा हो। अब जेडीयू के लोग भी कहते हैं कि लोग चाहते हैं नीतीश कुमार प्रधानमंत्री बने। राहुल गांधी होंगे, नीतीश कुमार होंगे, कौन होगा प्रधानमंत्री? कौन होगा वो तो पार्लियामेंट्री डेमोक्रेसी में सांसद डिसाइड करते हैं, जिसके नंबर ज्यादा है वो डिसाइड करते हैं और उसी में बातचीत होता है। सबकी अपनी अपने लीडर्स की पसंद होती है। कोई बोलेगा राहुल गांधी बनना चाहता है, कोई बोलेगा सोनिया जी को बनना चाहिए, कोई बोलेगा मल्लिकार्जुन खड़गे जी को बनना चाहिए होगा, कोई बोलेगा बहुत सारे नाम है, अशोक गहलोत जी को बनना चाहिए होगा। ऐसे सभी पार्टी में मानने वाले लोग कोई ना कोई किसी ना किसी की बात करें। चलिए, कांग्रेस के प्रदेश प्रवक्ता से बात कर रहे थे और जाहिर है गुजरात चुनाव को लेकर ढेर सारे सवाल, उस पर बातचीत, बिहार से जुड़ा हुआ भी सवाल, उस पर भी बातचीत। हमारा ये सफर जारी रहेगा गुजरात में, गुजरात विधानसभा चुनाव को लेकर हमारी कवरेज आगे भी जारी रहेगा। बहुत बहुत धन्यवाद।